हेलो बच्चों, आज मैं एनसीईआरटी के प्रथम चैप्टर सुभाषितानी के शब्द और अर्थ के बारे में बताऊंगी। तो पहला श्लोक क्या है? पृथ्वा प्राणी रत्नानि जल मंत्रम सुभाषितम मूढ़ै प्रासाद खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वा या मतलब पृथ्वी पर, जल अन्नम मतलब जल और अन्न, सुभाषित्रम मतलब सुंदर वचन, मूढ़े मतलब मूर्ख, प्रासाद खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़े, और विधेयते मतलब दिया जाता है। इसका पूरे का अर्थ ये है कि पृथ्वी पर जल, अन्न, सुंदर वचन तीन रत्न हैं। पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर जल, अन्न और वचन एक सुंदर रत्न है। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझा जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। दूसरा क्या है? सत्येन धायते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। मतलब कि सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, धारते मतलब धारण किया हुआ, और पृथ्वी के द्वारा धारण किया हुआ, वाति मतलब बहती हुई, रवि मतलब सूर्य, और सारे सत्य मतलब सत्य तपते मतलब इसका अर्थ है कि पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। सूर्य सत्य के द्वारा तपता है, और वायु भी सत्य के द्वारा ही बहती है। सारा संसार सत्य पर ही निर्भर रहता है। तो बच्चों, सारा संसार इसी सत्य पे ही निर्भर रहता है। अब बच्चों तीसरे पे हम आते हैं। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तापसी मतलब तप से, च मतलब और, विज्ञाने मतलब विषय ज्ञान, विशेष ज्ञान, ठीक है, और विस्मय मतलब वर्णन करना, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, और ही मतलब निश्चित करना। मतलब दान में, तप में और जल में, दान में, तप में, जल में, शौर्य में विशेष ज्ञान। हमें एक विशेष ज्ञान, नम्रता, विनय मतलब नम्रता में नीति के आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। तो हमें कोई भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पृथ्वी एक विशेष रत्नों वाली है। अब बच्चों चौथा क्या है? सर्धिरेव साहति सिद्धि कुर्वती षडितम सिद्धि विवाददम मैत्री च नासदीतः कृच्छ्वा दाचरयते। मतलब शीत मतलब कि साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत मतलब करना चाहिए। शरणितम मतलब दोस्ती, और
सिद्धि विद्याम मतलब सज्जनों से वाद विवाद, मैत्री मतलब मित्रता, और नासदी मतलब दुष्ट लोगों के साथ, और किदाचरते मतलब कुछ आचरण करना चाहिए। तो इसका पूरे का अर्थ है कि सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के से संगति करना चाहिए, सज्जनों के साथ वाद विवाद मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचार नहीं करना चाहिए, मतलब दुष्ट लोगों का साथ नहीं देना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ ही अपनी मित्रता रखनी चाहिए। अब हम 5वें श्लोक पे आते हैं। धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याय संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तत्कैत लज्जा सुखी भवते। मतलब धन्य धान्य, धन्य धान्य मतलब धन और धान्य, प्रागेशु मतलब व्यवहार में, और संग्रहेशु मतलब संग्रह में, आहारे, आहारे मतलब आहार में, और च मतलब और, तत्वत लज्जम मतलब संकोच को छोड़कर, मतलब संकोच को हम छोड़ दें। भवते मतलब होता है। तो इसका अर्थ यह है कि धन्य और धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और भोजन में और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला ही सुखी होता है। मतलब धन्य और धान्य सभी को व्यवहार से संकोच किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, उसको हमें छोड़ देना चाहिए, तभी वो सुखी जीवन जीता है। आगे बच्चों, क्षमा वशी कृति को के क्षमाया की न साधयते शांति खडंग करे यस्य की कर्ष्यति दुर्जनः। मतलब कि क्षमा कृति मतलब क्षमा का वशीकृत मतलब वशीकरण, और लोके मतलब क्या होता है? क्षमा संसार में। क्षमया मतलब क्षमा के द्वारा। साधयते मतलब सिद्ध होता है। शांति खडम मतलब शांति रूपी तलवार। और करे मतलब हाथ में। यस्य मतलब किसके? दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति। तो इसका अर्थ यह है कि इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा ही क्या सिद्ध नहीं होता है, जिसके हाथों में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या कर सकता है? मतलब जो शांति रूपी शांत रूप में रहता है, उसका दुष्ट कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो ठीक है बच्चों, अब इसका क्वेश्चन आंसर आप अगले वीडियो में देखिए। नमस्कार बच्चों।